नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो इस समय की दोस्तों पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, जो हमारा बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला था वो दोस्तों अब डिसमिस्ड हो चुका है। ठीक है, ये बड़ी खबर है। देखिए, आपके मन में एक सवाल था कि क्या बीएड के छात्र अभी भी जीत सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये केस को डिसमिस कर दिया गया बीएड वर्सेस डीएलएड वाला। ठीक है, ये मामला खत्म हो चुका है अब। तो एक बात और आपको बता दें, कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार की तरफ से जीतन राम मांझी ने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इनकी तरफ से दोस्तों एक बात रखी गई है। ठीक है, आप सभी के द्वारा मिलकर पत्र के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के द्वारा बिहार में हुए शिक्षक नियुक्ति को लेकर गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है, जिसके मद्देनजर मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं बिहार लोक सेवा आयोग को जांच हेतु पत्र भी लिखा गया, पर राज्य सरकार इस घोर अनियमितता में स्वयं जब शामिल है तो फिर कार्रवाई कौन करे। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें, ये इतनी बड़ी वैकेंसी जो हमारी थी बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, 1,70,000 पदों पर, तो इसकी दोस्तों जो नियुक्ति पत्र का वितरण होगा वो 2 नवंबर को होगा। इसमें काफी बच्चे उत्तर प्रदेश से भी सिलेक्शन लिए हैं। अब आपके मन में ढेर सारा सवाल था डीएलएड वर्सेस जो बीएड का एक मामला था, ठीक है, जिसमें बच्चों को कुछ उम्मीदें लग रही थी कि कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अब ये केस खत्म हो चुका है, तो मतलब अब डीएलएड के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर नौकरी पाए। अब सीटेट दिसंबर 2023 नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी 6 to 8 आएगी। अगर देखिए नोटिफिकेशन सही समय पर नहीं आता है, एक बात याद रखिएगा सीटेट का, तो फिर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जरा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम एक नजर डालेंगे। ठीक है, अतुल सर का दोस्तों ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी होती है अतुल सर यहाँ पर साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर भी अभी तक नोटिफिकेशन को लेकर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी बड़ी खबर आती है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट और कुछ अपडेट 1 नवंबर की इस वीडियो में कवर की जा रही है। तो देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि सिलेबस क्या होगा, जो भी बातें होंगी, ठीक है, तो इंतजार करिए। बाकी सभी बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, सीटेट, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग, और दोस्त बिहार टेट। ठीक है, आपके मन में ये ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। अब देखिए, जब वैकेंसी बड़ी आती है तो टेट का पेपर होना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, अगर टेट का पेपर नहीं होता तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बार और आ सकता है। देखिए, एक बात और आपको बता दें, बीपीएससी आयोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शिक्षा विभाग के काउंसलिंग की विफलता के कारण बीपीएससी टीआरई में 15 से 20% फर्जी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जिसे बाद में छांटना मुश्किल है। अगर इन्हें भी अभी छांट दिया गया होता तो इनके सीट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो जाता। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कभी कभी। अब 2 नवंबर को ही नौकरी देनी, नियुक्ति पत्र मिलना है। ठीक है, कितना तेज काम हुआ आप सोचिए। 19 तारीख को रिजल्ट आता है रात में, 20 तारीख से दोस्तों काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो भाई ताबड़तोड़ काम चल रहा है। देखिए, एक बात और बता दें, अभी मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। ठीक है, नव नियुक्त शिक्षकों को अभी सिर्फ मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। छठ के बाद सॉफ्टवेयर से स्कूलों में होगी पोस्टिंग। जो भी बातें दोस्तों, लेकिन आप सोचिए कि कितना तेजी से प्रोसेस चल रहा है। अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों देखिए, एक बात और आपको बता दें, इस बार जो दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन होगा, 7 दिसंबर से होगी परीक्षा। ठीक है, 3 तारीख से आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा, 7 दिसंबर से पेपर शुरू होगा। अगर सीटेट का नोटिफिकेशन 3 तारीख से पहले नहीं आता, तब अपेयरिंग छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब दोस्तों आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा उस समय ये बातें क्लियर कर दी जाएंगी कि जो बच्चे अपेयरिंग छात्र हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता तो एक बड़ी संख्या में छात्र इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। इस बार दोस्तों देखिए, प्रश्नों के स्तर में बदलाव किया जा रहा है। इस बार क्वेश्चन उतना कठिन नहीं बनेगा। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई, ठीक है, बैठक में
भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट ना किया जाए या नहीं करें। ठीक है ना। तो इस बार आपको डरना नहीं है, लास्ट टाइम ठीक है कुछ अलग मैटर था। देखिए 39 से भी कम अंक पाने वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला गया पैटर्न। देखिए बात वही हो जाती है, देखिए पेपर आसान होगा, कट ऑफ हाई हो जाएगी। देखिए सिंपल सी एक लॉजिक याद रखिएगा कि अगर पेपर आसान हो गया, इजी आ गया, तो कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी। पेपर हार्ड आ जाएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, लो जाएगी। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत आसान आ गया कट ऑफ भी कम जाएगी, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जरा देखिए प्रथम चरण 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न कठिन होने के कारण ये 224 से 26 अगस्त में पेपर हुआ था, अक्टूबर में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि सर ये अक्टूबर में कौन सा पेपर हो गया। ठीक है। होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। चलिए ठीक है, जो भी आवेदन आता है वो तो सब सामने ही आएगा। पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा था। कक्षा 11 से 12 हिंदी बहुत की देखिए काफी जगह कट ऑफ मात्र 39 नंबर। ठीक है ना। तो ये दोस्तों बड़ी बात है। तो देखते हैं और क्या होता है। चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। ये दोस्तों है एक सरकार है और एक तरफ हम उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है। तो सही बात है, देखिए सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले अगर ये प्रोसेस शुरू करा देगी तो ये वैकेंसी रुकेगी नहीं, फंसेगी नहीं, चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों जब आपकी वैकेंसी ही नहीं आएगी, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं होगा, तो फिर आप सोचिए आप सिर्फ इंतजार करेंगे। ठीक है। तो सरकार की सोच कितनी बेहतरीन है कि बच्चों को कैसे ना कैसे नौकरी दी जाए। ठीक है। जो भी हो देखिए गड़बड़ घोटाला हर वैकेंसी में होता है। आपको क्या लगता है, यूपी की वैकेंसी आई थी दोस्तों, 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला है यहाँ पर। और आपको बता दें 6,800 पदों पर एक नई नई चयन सूची जारी हुई। अभी तक इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली। ये बच्चे कौन से कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से। ये दोस्तों यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल है। ठीक है ना। तो आप समझिए कि क्या मामला चल रहा है। सोशल मीडिया के अफवाहों से बच के रहना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल विज्ञापन आ चुका है, अब तैयारी है आवेदन की। देखिए दोस्तों आपके मन में एक और सवाल था कि भाई पेपर कितने नंबर का होगा। देखिए पेपर आपको वही 120 अंक का होगा। 2 पेपर आपका फिर से होगा, मतलब पहला पेपर आपका वही जो लास्ट टाइम हुआ था और सेकंड पेपर आपका होगा लैंग्वेज का। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा पहला पेपर होगा उसी से आपकी कट ऑफ तय की जाएगी कितने नंबर बन रहे हैं। लैंग्वेज वाला पेपर आपका सिर्फ पासिंग नंबर होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए आपको कोई और कंफ्यूजन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।